हेलो बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। जो हमने पहला रिवीजन वाला वीडियो देखा होगा तो उसके आगे बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टोटल ट्रिग्नोमेट्री से आपका 12 नंबर का आता है। कभी कभी पहले वाले से 7 दे देता है, दूसरे वाले से 5 देता है, कभी कभी इधर 7 कर देता है, पहले वाले से 5 कर देता है। तो चीजों को समझ के आप चलोगे तो दोनों मिला के यदि पहला और इसको देख लोगे ना, 12 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। हमारा काम है क्विक रिवीजन करना, क्योंकि एग्जाम सामने होता है तो हमारा रिवीजन में होता है क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, क्या करें कि हमें नंबर आ जाए। डर भी होता है और क्या ऐसा पढ़े कि एग्जाम में मिल जाए। क्योंकि होता है क्या, हम यदि इसको छोड़ दिए तो माइंड में रहता है अरे मैंने उसको छोड़ दिया, तो घबराहट सी होती है, यार मैंने उसको रिवीजन नहीं किया, कहीं एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। हमारा प्रयास होता है कि एग्जाम में हम ऐसी चीजों का रिवीजन करें जिससे पूरा चैप्टर रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आ भी जाए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ हिंट करते हैं। आप एक काम करिएगा, जब रिवीजन स्टार्ट करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 अपने बुक्स का इसको रिवाइज करके जाइएगा। जो भी आपके पास स्टेट की बुक है तो स्टेट वाली, या एनसीईआरटी हिंदी या एनसीईआरटी इंग्लिश, इतने क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइएगा। साथ ही साथ एग्जाम्पल 4, 5, 6 और 7, यदि इतना आप रिवीजन करके चले जाते हो ना तो इतने में से आपको 7 नंबर का मिल जाएगा। होता क्या है, कभी कभी एग्जाम्पल्स बेसिक मैथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा देता है, और नहीं तो आपको इसमें से मिल जाएगा। इसके बाहर आने की संभावना कम होती है। यदि आएगा भी तो इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे। हमारा प्रयास होता है कि आपको जो भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में तेजी से रिवीजन करेंगे इस क्लास को। यदि आप पूरा अटेंड करोगे लास्ट तक तो पूरा आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक रोप पे चढ़ रहा है। वह रोप जो है माना जा रहा है पूरी तरह से टाइट है। मतलब समझो सर्कस आर्टिस्ट है, ऐसे कोई पोल है, उस पे एक रोप बंधा हुआ है, उस रोप पे वो चढ़ रहा है। जो रोप है उसकी लंबाई दिया है 20 मीटर है। तो और कह रहा है जो ग्राउंड से जो रोप है वो जो एंगल बना रहा है वह 30 डिग्री का बना रहा है। तो जो पोल है उसका हाइट बताइए। अब देखो हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, इसको आप जानते हो। अब यहां से जरा देखो, हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे जो है वो क्या परपेंडिकुलर है, और यहाँ जो 20 दिया हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन है? आपने कहा सर ये तो हमारा साइन का रिलेशन है। तो साइन कितने का? 30 का। क्या हो जाएगा भैया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही हो गया। हाइपोटेनस हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर हमारा जो है वह उसकी वैल्यू दिया h, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया h, हाइट है उसकी। हाइपोटेनस कितना है हमारा 20। 20 को इधर मल्टीपल कर दो, इधर है डिवाइड में, दूसरे साइड भेजोगे तो कहां पहुंचेगा? मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। अब इसको भेज दिया तो यहां से हटा दो, इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 10 आ गया। मींस हाइट जो पोल का आया वह कितना मीटर के आ गया? 10 मीटर के बराबर आ गया। देखो चीजें बड़ी आसान है, मैं आपसे कह रहा हूं। अभी हम अब सीरीज को जब स्टार्ट किए हैं, क्वेश्चन जितना हमने कहा था 1, 2, 5, 8, 10, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13, 14, 15, सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक पेड़ है, पेड़ अपना सीधा खड़ा है, मान लीजिए यही आपका पेड़ था, कहा यहां से टूट गया बीच से। जब ये टूटा कहीं से तो कहां गिरेगा? जमीन की तरफ। तो पेड़ हमारा ए बी है, सी से टूट गया, टूटने के बाद किधर गिरा? जमीन की तरफ। तो जो बी वाला है वो जमीन को
टच कर गया। अब टच किया तो जमीन पे जो एंगल बना रहा है, ये कह रहा हम 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कितने का बना रहे हैं? 30 डिग्री का। कहा जमीन से यहां तक की दूरी यदि 8 मीटर हो तो पेड़ की लंबाई बताइए। तो किसकी लंबाई बताइए? पेड़ की। अब यह पेड़ की हाइट बताइए। तो पेड़ की हाइट भैया कौन है? ए से लेके बी तक है। तो ए से लेके जो बी तक है वह हो गया ए से सी तक जो भी बचा हुआ है, और सी से बी तक के जोड़ के बराबर है। अब देखो ए से सी निकाल लो और एक बार सी से बी की दूरी निकाल लो। तो आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में चलते हैं। क्या करोगे? हमें लेना है एंगल बी, मतलब एक बार आपको चाहिए, क्या साइन की हम क्यों बात कर रहे हैं, पहले आपको एक बार AC निकालना और एक बार BC निकालना है। AC जब निकालना है, आ जाइए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है भैया? tan होता है। तो tan 30 इक्वल टू AC अपॉन AB। tan 30 इक्वल टू क्या हो गया? AC अपॉन AB। अब आप जानते हो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। अब इधर आ जाइए, AC आपको निकालना है, AB दिया 8। अब यहां से तिरछा गुणा कर दो, तो इधर करोगे तो AC बराबर क्या आ गया? 8/√3। यहां तक तो हो गया। देखो 8 इधर आ जाएगा, 8/√3। आगे बात करें, अब आपको चाहिए BC। कौन चाहिए? BC। तो BC के लिए देखो बेस दिया, और कौन चाहिए? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यहां देखो, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों में से कोई ले लो। तो चलो बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात करें तो कॉस में मिल जाता है। cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा AB, हाइपोटेनियस हमारा है BC। कौन है? BC। BC ही निकालना है। अब cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। AB की वैल्यू होता है 8 दिया है। BC आपका निकालना, देखो तो BC इधर आएगा और 2 का मल्टीपल इधर हो जाएगा, मतलब √3 BC बराबर 16 के। तो BC बराबर कितना आ गया भैया? 16√3 के। कितना आ गया? 16/√3। देखो इधर जाओ, 16 हो गया, इधर आ जाओ, तो क्या हो गया? 16/√3। अब दोनों को जोड़ दो, यहां आ जाओ। देखो AC प्लस BC, तो जोड़ोगे 16 और 8 मिलके कितना हो जाएगा? 24। आ गया 24/√3। देखो दोनों जोड़ दो, दोनों क्या हो गया? 24 आ गया। अब इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, तो क्या आ जाएगा? यह 3 हो जाएगा, 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8√3 यही कौन आ जाएगा? उस ट्री की हाइट। देखो चीजें होती है आसान, बस हमें समझने की जरूरत है। यदि आपको समझ में आ गया, आप गलतियां नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोले थे? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 का रहा है, एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब काइट उड़ रहा है तो काइट को आप कहीं पकड़े होगे, ये मान लो ये थ्रेड था, ये जो है आपका थ्रेड है। एक कह रहा है यदि ये माना जाए कि पूरा तरह से टाइट है ये थ्रेड, क्योंकि हम लोग काइट उड़ाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा स्लोप में होता है, लेकिन वो मान रहा है काइट पूरी तरह से टाइट है, इसका जो थ्रेड है पूरी तरह से टाइट मान लिया जाए, और यह एंगल जो है 60 डिग्री हो, तो आप इसकी लेंथ बताइए, वो जो स्ट्रिंग है वो कितने लेंथ की है।
अब आपको इसके बारे में बात करना। देखो परपेंडिकुलर दे दिया, बहुत अच्छा होगा एग्जाम में यदि आप इसका पहले नामकरण कर लेते हो। तो एग्जाम में जब भी फिगर पे काम करिएगा पहले नामकरण करिएगा। अब हमने बात किया ट्रायंगल ए बी सी में, आपके पास परपेंडिकुलर दिया, पूछ रहा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनस तो क्या करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां से देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन चाहिए, तो कौन है भैया, साइन है। कौन है, साइन 60। तो क्या आ जाएगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब AC, यही आपको निकालना है। अब साइन 60 का मान होता है √3/2। यहां जो AB का मान दिया आपको 60, AC आपसे पूछ रहा है। देखो 60 का 2 कर दो मल्टीपल तो 120 हो जाएगा। अब आ जाओ √3AC बराबर 60 इंटू 2। मेरा मन किया, मैंने कहा नहीं √3 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो, √3 से। अब ये √3 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह वाला जो 3 है वह अब इधर कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 3 से काट दो, कितना आ गया 20, तो 22 जा 40, मीन्स AC इक्वल टू आ गया 40√3। कभी कभी देखो एग्जाम में दिया रहता है √3 इक्वल टू 1.732, तो हमें इसका वैल्यू रख के सॉल्व करना होगा। नहीं रखोगे, यदि ये चीज नहीं दिया है यहीं तक लिखते हो तब भी पूरा नंबर मिल जाएगा। यदि ये दिया हुआ है और तब आप नहीं रखते हो तो आधा नंबर कट जाएगा। इसलिए इन चीजों को, आंसर को सॉल्व करते हुए हमें ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी बारीकियां ध्यान रखोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज थोड़ा भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आधा नंबर कटेगा। पता चला 2 क्वेश्चन में आधा आधा कट गया तो 1 नंबर कट गया। तो हमने देखा कितना आसान है। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए अब आप अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए जरा। कह रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय है, एक बॉयज है जिसकी लंबाई दिया है, मान लीजिए यही वो बॉय है जो ग्राउंड में बता दिया, ग्राउंड पे खड़ा है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। कितना मीटर लंबाई है, 1.5 मीटर। करेक्ट, 30 मीटर लंबे बिल्डिंग को वह देख रहा है। कितना मीटर लंबा बिल्डिंग है, 30 मीटर लंबा बिल्डिंग है। करेक्ट, जब वो पहली बार देख रहा है इसको तो जो एंगल बन रहा है वह एंगल कितना हो जा रहा है, यहां पे समझो, जो एंगल बन रहा है वह 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। अब ये नहीं कहना कि उसके पैर का बना दो एंगल, पैर का एंगल नहीं बनेगा। देखोगे भैया कहां से, आप ही समझो 1.5 मीटर हो, अब सामने 30 मीटर लंबी बिल्डिंग थी, उसको ऐसे देख रहे हो, कह रहे हो अभी जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो देख कहां से रहे हो, आई से, इसीलिए जो कोण बनेगा वो यहां से बनेगा, ना कि आप पैर से बनाओगे। पैर से बना दिया, एग्जाम में गलती हो गई, काम खत्म। देखो फिगर पे हमेशा 1 मार्क्स मिल जाता है। यदि आपका फिगर गलत है तो भैया नहीं मिलेगा, यदि फिगर सही है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ फिगर बन जाए सही से, बाकी आप क्वेश्चन नहीं किया तो भी 1 नंबर इसका मिल जाता है। यदि फिगर नहीं बनाए हो, पूरा क्वेश्चन आपने कर दिया तो भी माना जाएगा 0 नंबर। क्यों, क्योंकि फिगर नहीं बना तो आपने काम कैसे किया, कहां से पा गए वैल्यू, तो हमेशा 0 नंबर हो जाएगा। बहुत कम ही टीचर होंगे जो आपको पूरा नंबर, क्योंकि पिछले लगभग 4-5 साल से मैं भी कॉपी चेक कर रहा हूं लेकिन मैंने देखा नहीं है कोई ये देता है आपको नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहा है, कह रहा है जब वो चलते चलते कितना चला गया, कुछ दूर गया तो उसने देखा अब वही जो बिल्डिंग है उसका उसके आइस पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो कह रहा है बताइए वह कितना दूर गया चला, कितना दूर
चला। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला, मतलब आपसे यह वाला दूरी पूछ रहा है, यहां से लेके यहां तक का। चलो पहले नाम लिख लेते, अच्छा रहेगा क्योंकि नामकरण करना बहुत जरूरी है। ए बी सी डी ई एफ और जी, नाम लिख लिया क्योंकि नामकरण करने के बाद आप काम आसानी से करोगे। अब जरा देखो 1.5 ये है तो 1.5 ये भी हो जाएगा। पूरी दूरी था आपको यहां से लेके यहां तक 30 था, तो भैया बताइए ये बचेगा कितना, डी से लेके सी तक जो ये वाला दूरी है कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी आप बताओगे तो 30 में से 1.5 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 28.5 मीटर, कौन, डी से लेके सी तक। ये तो हाइट मिल गया। अब बी से लेके सी वाले डिस्टेंस को आप वाई मान लो, कितना मान लो, वाई। अब देखो आप आसानी से काम कर सकते हो, दो ट्रायंगल बनेगा, दोनों में काम करेंगे। हमेशा जितना भी क्वेश्चन होगा दो ट्रायंगल बनेगा, उन्हीं दोनों में काम करना। देखो ये जो ताम झाम है ना, आप खाली फिगर में दिखा दिया करो, ये नहीं कि डीसी इक्वल टू 28.5 कोई मतलब नहीं है, ए बी इक्वल टू एक्स कोई मतलब नहीं है, बी सी इक्वल टू वाई दिखाने का कोई मतलब नहीं, उस पे नंबर नहीं मिलता। आपने यदि इतना बना दिया 1 मार्क्स हो गया। अब आगे स्टार्ट करते, पहला काम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, डी बी सी, डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी क्या दिख रहा है, वाई चाहिए, परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया और एंगल दिया, तो हम किस में काम करेंगे, tan 60 डिग्री, क्या मिला tan 60, डीसी अपान बीसी, इतना ही लिखना है, डीसी अपान बीसी, और डीसी इक्वल टू आपका कितना है 28.5 और बीसी आपका वाई। tan 60 इक्वल टू क्या होता है, √3 इक्वल टू क्या आ गया 28.5 अपान वाई। चाहो तो वाई को इधर भेज दो और √3 को यहां भेज दो, क्योंकि वाई को जैसे इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वाई यहां मल्टीपल में आ जाएगा, मल्टीपल में आ गया, मल्टीपल में आया तो यहां से खत्म, क्योंकि इसको हमने किधर भेज दिया, इधर भेज दिया। अब देखो क्या हो गया, √3y इक्वल टू 28.5। अब क्या करोगे, √3 को इधर भेजो तो यहां चला जाएगा, जब √3 को आपने इधर भेज दिया तो यहां से क्या हो गया, अब गायब हो गया। तो मतलब आपको क्या मिल गया, y इक्वल टू 28.5 बाई √3, एक चीज तो आपको मिल गया। यहां तक तो समझ में आ गया। अब आपको क्या करोगे, या तो इसको और आसान करते, √3 से ऊपर नीचे क्या करते, गुणा करते, तो यहां 3 हो जाता, 3 से इसको डिवाइड कर देते तो भी वैल्यू y का आ जाता। y की वैल्यू डिवाइड करने के बाद 3 से क्या आ जाएगा, 3 9 जा 27, 1 हो गया, 3 5 जा 15, मतलब इजीली हमने बना लिया इतना √3, बहुत इजीली वैल्यू हमें मिल गया। ये चीज है, क्लियर हो गया यहां तक। चाहे तो आप डायरेक्टली ले लिया, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ के रखे रहो, अभी दोनों आप कर सकते हो, या तो नहीं तो हमने आसानी से थोड़ा इजी बना लिया क्योंकि आगे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मिनिमम काम कर रहे हैं देखो। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा देखो ट्रायंगल ले लो ए सी डी, कौन सा ले लो, ए सी डी, यहां पे देखो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ए सी डी बड़ा वाला, तो बड़े वाले में आओगे तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। क्या बना रहा है tan 30 के लिए, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर तो आपका यही है, बेस आपका हो गया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। देखो परपेंडिकुलर तो 28.5, बेस में कौन हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरा दूरी क्या है, x प्लस वाई, लिख दिया हमने। अब देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू हो गया
28.5√3, यही हो गया ना, √3 उधर चला जाएगा, ये दोनों का इधर आ गया मल्टीपल में। y की वैल्यू यहां मान लो 1 है, इसको मान लो 2 है, तो एक लाइन और लिख दो, फ्रॉम 1 and 2 implies that। देखो कितना कम लैंग्वेज यूज कर रहे, यही आप करोगे पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, x प्लस वाई की जगह कितना रख दोगे, 9.5√3 इक्वल टू 28.5। अब क्या करोगे भैया, इसको थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, अब इसमें से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू इसमें से घटा दो, 5 में से 5 गए 0, 18 में से 9 गए 9, ठीक है। अब आ गया हमारे पास 1, मतलब 19√3 मीटर इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। किसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 19√3, क्योंकि डेसिमल को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास इतना मीटर टोटल आ गया। अब देखो चीजें आसान है, बस 2 स्टेप, यदि आप यहां तक काम करते हो तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा, यहां तक काम करते हो 1 नंबर और मिल जाएगा, मतलब 1 1 2 1 3। यदि अब आप सोल्यूशन भी कर देते हो तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसीलिए हमें इसमें प्रयास करते पूरा काम को ईमानदारी से, यदि देखो तो 1 2 स्टेप, तीसरे स्टेप में आंसर, बहुत आसान होता है। हमेशा कोई भी आप इसका बड़ा क्वेश्चन करोगे, 2 ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल से पहले 2 रिलेशन बना लो और दोनों रिलेशन को सॉल्व कर दो, हमेशा वैल्यू मिल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अभी आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आसानी से समझ में आता जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा है एक स्टैचू है 1.6 मीटर लंबा है। स्टैचू की लंबाई कितना है, 1.6 मीटर, जो कि किसी पेडेस्टॉल पे रखा हो, मतलब किसी उसको स्टैचू रखने के लिए जो बनाया जाता है उसके ऊपर स्टैचू रखा जाता है। तो वही कह रहा है ये किसी के ऊपर रखा हुआ है स्टैचू। कितने उसकी लंबाई कितनी स्टैचू की, 1.6 मीटर है। कर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, कहां पे पॉइंट है, ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, कर यहां से यदि आप इसको स्टैचू को आप देख रहे हो तो जो एंगल बन रहा है वह एंगल अभी कितना है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है भैया, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। करा यदि यहीं से आप इसके जो टॉप को देखो तो अब जो एंगल बना रहा है वह 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो कह रहा है हाइट आप बताओ पेडेस्टल का, मतलब इसकी हाइट आप बताइए कितना होगा। तो बहुत आसान है, पहले नाम लिख लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x, क्योंकि देखो ए बी सी डी बड़ा बड़ा लिखने से ना हम बचते हैं, क्या करते हैं, बचते हैं। तो पहले देखो 2 ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बना ए बी सी, फिगर बनाना बहुत जरूरी, फिगर सही बन गया आपको 1 नंबर मिल गया। तो आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिखा भैया, 45 एंगल है, हाइट और बेस में रिलेशन दिख रहा है। यहां हमें हाइपोटेनस कोई मतलब नहीं हाइपोटेनस से, तो क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बगल में लिख लो, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है, इसका मतलब हम tan में काम करेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू कितने के भैया, हाइट अपान, हाइट का मतलब BC, BC अपान AB, BC अपान AB। तो BC की जो वैल्यू है वो H है, AB की वैल्यू X है। tan 45 1 होता है, तो 1 इक्वल टू H अपान X। भैया क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्या आ जाएगा, H इक्वल टू X। इसको मान लो इक्वेशन 1। हमने कहा था 2 ट्रायंगल बना, यहां भी देखो एक छोटा ट्रायंगल
एक बड़ा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना, पहले ट्रायंगल से हमने पहला रिलेशन निकाल लिया। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल का। किस ट्रायंगल का आप बात करोगे? अब ए बी डी का। किसका बात करोगे? ए बी डी का। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे देखो एंगल अब हो गया 60, मतलब tan 60, क्योंकि हाइपोटेनस का यहां भी कोई जरूरत नहीं है, बेस का और परपेंडिकुलर का जरूरत है। तो यहां देखो जरा, इन दोनों हाइट को जोड़ो, कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक h, और यहां से यहां तक 1.6, तो कितना आ गया? h प्लस 1.6। तो या आप पहले ऐसे लिख लो, बी डी अपान, क्या कह दो, बी डी अपान किसके? ए बी के। ये गलती नहीं होगा। अब यहां देखो h प्लस 1.6 से तो हो गया हाइट, और ए बी हमारा कितना है? x है। चीजें देखो आसान होता है। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू क्या होता है? tan 60 का √3 होता है। √3 इक्वल टू आपके पास आ गया h प्लस 1.6 अपान x। यहां तक तो हो गया। अब x का कर दो इधर मल्टीपल में, क्योंकि यहां डिवाइड में, तो डिवाइड में इधर जाएगा तो कहां आ गया भैया? मल्टीप्लाई में आ गया। यहां तक तो हो गया। अब मल्टीप्लाई में आया तो यहां से आप हटा दो, डिवाइड वाला काम हट गया, यहां तक आ गए। अब जैसे ही आप यहां तक पहुंचे, अब इसको बना दो इक्वेशन 2। क्या बना दो? इक्वेशन 2। पहला वाला देखो, दूसरा वाला देखो, आपको निकालना हाइट है, तो हाइट निकालना है तो इसका मतलब x के जगह क्या रख दे? h रख दे। अब आ जाओ भैया, कदो फ्रॉम 1 and 2 implies दैट। देखो मैं क्या बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिख रहा हूं? नहीं, मिनिमम लैंग्वेज में मैक्सिमम काम हो रहा है। आप क्या करो, 1 and 2, यहां x के जगह h रख दो, तो क्या आ जाएगा? h या √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। इस वाले h को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा? √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। यहां से h ले लो कॉमन, तो h कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब यही √3 माइनस 1 से क्या करो? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा हाइट इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1। देखो मैं एक बात बताऊं, यहां पे अब बहुत बड़ी चीज है। यदि यहां तक आते हो तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यदि आपको सॉल्यूशन करना आता है इसके बाद तो ही हाथ लगाइएगा, नहीं तो यही छोड़ दीजिएगा, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है? √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देना। किससे मल्टीपल करोगे? √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे आप मल्टीपल कर दोगे। तो अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे क्या हो गया? a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया भैया? बताइए। देखो पहले का स्क्वायर करोगे 3 आ गया, दूसरे का स्क्वायर 1। 3 माइनस 1 कितने का आया? 2 के आया। यहां मल्टीपल है तो 2 से 1.6 को डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब √3 की वैल्यू रख दो 1.732, उसको रख के चाहो तो पूरा मल्टीपल कर लो, नहीं तो यही छोड़ दो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि √3 की वैल्यू दिया है तो काम करिएगा, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिएगा। हमें क्योंकि सोल्यूशन में गलती नहीं करनी है, गलती यदि लग रहा है ये चीजें नहीं आता, यही छोड़ दीजिए, पूरा नंबर मिल जाएगा। √3 की वैल्यू यही 1.732 रख के घटा उठा के जितना आ रहा है यही छोड़ दीजिए, यही आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नहीं तो यदि आता है तब आप यहां तक आइएगा, नहीं तो मत जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर को पूरी चीजें दिखता है। वो यदि ये चीजें नहीं पाया, आपसे यहाँ गलती कर दी है तो जान जाएगा आपको ये चीजें, आगे की चीजें नहीं आती, तो आपको कम समझदार समझ के गलत नंबर काट देगा। तो हमें गलतियों से भी बचना है, नंबर भी पूरा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अब जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। 10 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दो पोल है, दोनों अपोजिट साइड है किसके, रोड के। समझो यही रोड है, इसके रोड के दोनों अपोजिट साइड दो पोल है और दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो ये बीच की रोड है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कह रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, जो रोड की जो चौड़ाई है वह 80 मीटर, मतलब इसका जो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो कितने के है, 80 मीटर के बराबर है। अब आपसे कह रहा है फ्रॉम पॉइंट बिटवीन या ऑन द, क्या कह रहा है, रोड। अब एक पॉइंट है जो इस रोड के पर है बीच में कहीं, और कह रहा है इस पॉइंट से एक बार देख रहे हो एक पोल को तो 60 डिग्री बना रहा है और दूसरे को देख रहे हो तो 30 डिग्री। आप यहाँ पे खड़े हो इस पोल, इस पॉइंट पे, इधर जब देख रहे हो तो कितना बना रहा है, 60 डिग्री, और कह रहा है यहां से देख रहे हो तो कितना बना रहा है, इधर वाले पोल को देख रहे हो 30 डिग्री बना रहा है। क्योंकि आप किधर भी बना सकते हो, इधर बना लो या उधर बना लो, क्योंकि पोल की हाइट इक्वल दिया हुआ है। अब आओ नामकरण करते हैं इसका, ए बी सी डी ई नाम लिख दिया हमने। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि पोल की हाइट बताइए और कि जो बिंदु है वह पोल से कितनी दूरी पर है। अब जरा मेरी बात को समझना, ए से लेके ई है, ई से लेके बी है। अब आप इसको मान लो यहां से लेके ए से लेके ई तक एक्स है, तो भैया ई से लेके बी तक कितना हो जाएगा बताओ जरा, 80 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 80 है। तो यहां से लेके यहां तक 80 माइनस एक्स हो जाएगा। पोल की हाइट को आप एच मान लो, तो दोनों तरफ पोल की हाइट क्या है, सेम है, तो दोनों तरफ पोल की हाइट क्या हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। फिगर कंप्लीट। अब आपका फिगर का काम खत्म हो गया। दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पहला देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा, ए डी ई, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई। इसमें जरा देखिए, फिर वहीं आ जाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां पे आइएगा। तो अब देखिए किसमें है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दिया है, तो कितना एंगल है भैया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो tan हो गया, tan 30 डिग्री, किसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब एडी, बेस मतलब एई, यही है आपका। इसका मतलब एडी हमारा एच है, ए बी हमारा एक्स है। यहां तक तो ठीक हो गया। अब क्या करोगे, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहां आ जाओ h बाई एक्स, क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, √3h। इसको मान लो इक्वेशन, पहला तो हो गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना, सी बी ई, दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा बन गया, ट्रायंगल सी बी ई। इसमें आ जाओ, अब उसमें आओगे तो क्या करोगे, tan 60 डिग्री, कितना डिग्री, tan 60 डिग्री। फिर वही देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अब लिखूं मैं तो आप लिखोगे क्या, BC अपॉन BE। तो BC हमारा क्या है, H, और क्या है, BE हमारा है 80 माइनस एक्स, यही है ना। अब देखो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो नीचे वाले को इधर मल्टीपल में भेज दो, तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस एक्स, यही आ गया। दो चीजें हो गया ना। अब देखो 1 और 2 इक्वेशन को ध्यान में रखो, यहां से x का वैल्यू लाके यहां रख दो, अपने आप h में इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या करोगे आप, फ्रॉम 1 एंड 2 इंप्लाइज दैट h इधर रहने दो, इधर देखो √3 का 80 में मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा, 80 में 80 √3 माइनस √3 का x में करोगे
तो √3x यही आएगा, और x के जगह क्या रखना है, √3h। तो इस x के जगह आप क्या रख दो, √3h हो गया, क्योंकि यहां कौन आया था, √3x आया था, तो x के जगह हमने क्या रख दिया, √3h। यहां तक ठीक है ना। अब √3 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ऋण में है तो इधर भेज दो h की तरफ, तो इधर आ जाओ भैया, h ऋण में आएगा, इधर धन, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहां आ गया +3h बराबर 80√3। तो 3 और 1 4 से कर दो इसको डिवाइड, तो h बराबर 80 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आ जाएगा, 20√3। ये कौन हो गया आपका, ये हो गया हाइट ऑफ क्या, जो भी पोल था, जो भी दोनों पोल है उसकी हाइट कितनी आ गई, 20√3। अब आपको x निकालना, कितने डिस्टेंस पे है, थोड़ा यहां ये x इक्वल टू क्या है, √3h, और यह कितना है 20h के जगह पे कितना रख दोगे, 20√3, और एक √3 पहले से, तो कितना आ गया 60। मतलब यदि यहां से यहां तक 60 है तो बचा कौन, 20। तो एक पोल से कितनी दूरी पे, 60 मीटर, तो दूसरे पोल से 20 मीटर। एक पोल से कितने डिस्टेंस पे, 60 मीटर, तो सेकेंड पोल से 20 मीटर। ये हाइट आ गया कितना, 20√3। तीनों चीजें आपको मिल गया। देखो क्वेश्चंस आसान, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, क्वेश्चन आसान होता है, समझना है, दो ट्रायंगल बनेगा, दोनों में काम करना है, दोनों से मिलके सारे आंसर आ जाएंगे। आप इतने क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस करके चले गए ना, तो आपका बेड़ा पार। बस यही समझो कि रिवीजन भी हो जा रहा है और हमें नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 कह रहा है ये एक लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस के ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा है। अब वो बैठा था, देखा कि दो शिप आ रही है, दोनों एक दूसरे के पीछे है। मतलब ये समझो लाइट हाउस है, किनारे था, और ये दोनों शिप है, ये पहला वाला और दूसरा वाला। कहा देखा जब ऊपर से जो शिप आ रहा था, पहले शिप को जब उसने देखा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का 30 है और दूसरे का 45 है। मतलब ऐसे दोनों शिप थी। कहा उसने यहां से देखा, पहले वाले को देखा तो 30 डिग्री बना रहा था, दूसरे वाले को देखा तो 45 डिग्री बना रहा था। पहले वाले को कितना बना रहा है, 30, और दूसरे वाला ये जो एंगल है, इसको मैं थोड़ा दूर लिख दे रहा है, यहाँ वाला यहाँ लाके लिख दे रहा, कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है कि अब बताइए कि दोनों शिप यदि एक दूसरे के एग्जैक्ट आगे पीछे है तो बीच की दूरी क्या होगी। आपसे यह दूरी पूछ रहा है, ये दोनों शिप के बीच की दूरी बताइए। अब जरा आप एक बात बताइएगा, ये दोनों देखो पैरेलल लाइन होगा कि नहीं होगा, ये वाला और एक ग्राउंड से पैरेलल ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पे जो एंगल 30 है वही एंगल यहां बन जाएगा, यहां पे जो एंगल 45 है वही एंगल यहां बन जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक को आप y मान लो, कितना मान लो, y। इनका कर लो नामकरण, a b c और d, नामकरण भी हो गया, हमने फिगर कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, हमने बताया जब फिगर कंप्लीट हो जाए तो ढूंढो दो ट्रायंगल बनेगा और उन दोनों ट्रायंगल में काम करेंगे। तो अब देखो ये ट्रायंगल कौन बन गया, डी बी सी, दूसरा ट्रायंगल क्या बन गया, डी ए सी। दो ट्रायंगल बने। चलिए आइए काम करते हैं ट्रायंगल डी बी और सी में, डी बी सी में। अब एक काम करो, यहां आ जाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां पे हम आ गए। अब जरा आप बताइए क्या रिलेशन है, यहां देखो दिया क्या, परपेंडिकुलर दिया और बेस दिया, तो tan 45, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया तो tan हो गया, एंगल कितना 45 लिख दिया।
क्या आ गया भैया, डी सी, क्या आया, डी सी, डी सी अपान क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो डी सी है आपका 75, बी सी आपने क्या माना, y माना, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 75/y, y का कर दो मल्टीपल इधर, तो क्या आ गया, y इक्वल टू 75, यह आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब आप दूसरा ट्रायंगल लेके चलो। दूसरा ट्रायंगल आपका क्या भैया, आप बताइए, इन ट्रायंगल डी ए सी, कौन सा, डी ए सी। तो अब देखो डी ए सी में आ रहा है तो एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो चलो भैया tan 30 डिग्री चलते हैं। जब tan 30 स्टार्ट किया तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर तो डीसी ही है, बट बेस क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक, मींस ए से लेके सी तक। अब डीसी आपका 75 आ गया, लेकिन ए से सी तक जाओगे तो एक्स और वाई दोनों मिलकर है। तो अब आ जाइए भैया, यहां वैल्यू रखिए 1/√3 इक्वल टू 75/x+y, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, x+y इक्वल टू 75√3, यह हो गया दूसरा। यहां पे था पहला, यहां पे आया दूसरा। अब y वाला वैल्यू लाके यहां रख दो तो कौन मिल जाएगा, x, क्योंकि हमें निकालना क्या है, दोनों के बीच की दूरी। तो एक लाइन लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 implies that, तो क्या आ गया भैया, x + 75 इक्वल टू 75√3। इसको 75 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, क्योंकि इधर धन में है, उधर जाएगा तो ऋण में। भेज दिया तो मिटा देते यहां से, इधर बचा कौन, खाली x बचा, वही x यहां लिख दो। अब आ जाओ, अब क्या करोगे, 75 दोनों में है तो 75 कॉमन ले लो, बस यही वैल्यू दो, छोड़, आंसर। तो चीजें को समझो, आसान होता है, बस खाली हमें समझना है। यदि आपको नंबर इसमें उठाना है तो दो तीनों स्टेप को ध्यान रखो, पहला फिगर, दूसरा, तीसरा, बस सॉल्यूशन तो कर ही ले जाओगे, फिर आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप के बाद आप आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट्स बलून, उसने एक गर्ल्स थी जो 1.2 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है, 1.2 मीटर लंबी। उसने देखा एक बैलून जो कि मूव कर रहा था, यहां से मूव करते करते आगे जा रहा था। तो उसने जब देखा तो देखा कि बैलून की जो हॉरिजॉन्टल हाइट थी, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक की, वह 88.2 मीटर था। अभी जो उसकी आई से एंगल बन रहा था वह 60 डिग्री बन रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद बैलून जो है मूव करके यहां तक चला गया। अब उसके एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है बताइए बैलून ने कितना मूव किया। देखो यहां से यहां तक गया तो ग्राउंड पे भी गया, तो इस डिस्टेंस को आप x मान लो। कितना मान लो, x। तो यहां से लेके यहां तक गया, यही यहां भी होगा, x ही हो जाएगा। इधर वाले डिस्टेंस को आप y मान लो, तो y मानोगे तो यहां वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा, ग्राउंड से ऊपर बैलून तक का हाइट था 88.2, गर्ल्स की हाइट है 1.2, तो ये रिमेनिंग हाइट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हाइट, पूरे हाइट में से गर्ल्स की हाइट घट जाएगी, तो कितना आ जाएगा भैया, 87 आ जाएगा। यहां तक तो हो गया। अब आप क्या करो, सबका नामकरण कर लो। नामकरण स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, नामकरण कर लिया, फिगर कंप्लीट हो गया। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहा, हमने बार बार का क्वेश्चन जब भी करते तो दो ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, एक ट्रायंगल
30 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो 60 के अकॉर्डिंग ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए बी सी। 30 के अकॉर्डिंग क्या एंगल बन रहा है, ए डी ई। तो चलिए आइए हम बात करते हैं 60 के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा भैया, tan 60। अब क्या होता है, कैसे पता करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहां जरा ये परपेंडिकुलर आपका क्या है, बीसी है, बेस आपका क्या है, ए बी है। देखो परपेंडिकुलर बीसी, बेस कौन, ए बी। तो अब आ जाओ tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3। बीसी आपका दे दिया 87 और ए बी का वैल्यू कितना दिया, y दे दिया। अब y को इधर भेजो तो कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो भैया हमने भेज दिया, लो इतना हो गया, मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब √3 को दूसरी तरफ भेजो, कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। डिवाइड में भी भेज दिया, जब डिवाइड में भेज दिया तो यहां से हटा देते। इसका मतलब y इक्वल टू यहां से क्या आ गया, 87 अपॉन √3। इसको एक काम करो, √3 से ऊपर नीचे कर लो मल्टीपल। क्या कर लो, ऊपर नीचे मल्टीपल। जैसे ही मल्टीपल करोगे 87 √3 अपॉन यहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से कर दो डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, 2 बच गया। 3 9 जा 27। तो आ गया y की वैल्यू 29 √3। इसी को मान लो इक्वेशन 1। अब बात आई दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल क्या है भैया, उसको ढूंढो। दूसरा वाला आप ढूंढोगे ई ए डी। देखो ई ए डी दूसरा वाला हो गया, ट्रायंगल ई ए डी यह हो गया। अब क्या करोगे, इसके लिए चलो आप tan 30, यही ना, क्योंकि देखो यहां से ई से लेके डी तक ए बी 87 ही होगा और ए से लेके डी तक जो आपका बेस दिया है। तो क्या आ जाएगा भैया, ई से लेके डी तक जाओगे और कहां पहुंचोगे, ए से लेके डी तक। तो ई से लेके डी तक गया तो 87, ए से लेके डी तक गया तो x प्लस वाई। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई। तिरछा गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा एक में करोगे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू √3 का 87 में, तो 87√3। ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब यहां से y वाला लाके यहां रख दो, x का वैल्यू मिल जाएगा और आपसे x वाला ही पूछ रहा है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा भैया, x प्लस 29√3 बराबर 87√3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, घटाओगे तो 17 में से 9 गए 8 हो गया। यहां आ जाओ 7 हो गया, 7 में से 2 गए 5, यही हो जाएगा वैल्यू 58√3। किसकी वैल्यू है, जो कि दोनों वैल्यू के बीच की दूरी है, मतलब उतना दूर वो ट्रेवल करके चला गया। देखिए क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आपको समझना है, समझ में आने लगा क्वेश्चन आसानी से आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही वैल्यूएबल रखता है, अपने आप में ज्यादा वैल्यू रखता है। ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स का कुछ पता नहीं है, सब सिर्फ दिया कम होता है, फाइंड ज्यादा कुछ करना होता है। जैसे कह रहा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है एक टावर है, उसके नीचे से उसके जड़ से एक हाईवे जा रहा है। जो हाईवे जा रहा है, एक आदमी है जो इस टावर के टॉप पे बैठा है। कहां बैठा है, टावर के टॉप पे। उसने देखा हाईवे जो नीचे वाला है, जो हाईवे है, इस हाईवे पे एक कार आ रहा था।
उसने पहले जब कार को देखा तो अभी कहा इसका जो एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है, जो ये वाला एंगल है, यह एंगल अभी वह 30 डिग्री बना रहा था। कितना एक डिग्री बना रहा था? 30 डिग्री, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है, कार नीचे है, तो एंगल यहाँ वाला बनेगा। तो वह कितना एंगल बना रहा था? 30 डिग्री बना रहा था। लेकिन कार अपने ही स्पीड से जा रहे थे। विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। कारा 6 सेकेंड कार यहां से चला, मान लो चलते चलते यहां पहुंच गया। कितना सेकेंड चला? 6 सेकेंड। कितना सेकेंड चला? 6 सेकेंड चलने के बाद अब वही जो एंगल बना रहा है वह एंगल हो गया 60 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कारा बताइए कितना समय लेगा कि यह जो कार अभी यहां पहुंचा है यहां पहुंच जाए। बात को समझ लो, कारा कितना समय लेगा कि कार यहां तक पहुंच जाए। देखो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। पहले फिगर में नाम लिखो, अभी देखो सब बनने लगेगा, सब आसानी से आप कर ले जाओगे। नाम लिख दिया। अब नाम लिख दिया, ये छोटा वाला एंगल यहाँ 30 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 60 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा भैया? 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तो पहले उसका स्पीड मान लीजिए। लेट स्पीड ऑफ कार बी एक्स किलोमीटर या मीटर पर सेकेंड मानिए। क्या मानिए? किलोमीटर पर आवर ना मानिए, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां वैल्यू सेकेंड में दिया। ए से लेके बी तक जा रहा है कितने सेकेंड में? 6 सेकेंड में। तो ए से लेके बी तक की दूरी क्या हो जाएगा? दूरी इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। अब जरा बताइए, स्पीड है एक्स, टाइम लिया टी सेकेंड, तो कितना है? 6 सेकेंड। तो कितना आ गया भैया दूरी? 6x के बराबर। अब आपका काम आसान होना शुरू हो गया। मतलब ए से बी तक जाने की दूरी हो गई 6x, यही हो गया ना। अब बी से सी तक की दूरी को आप y मान लो, और यहां से यहां तक जो टावर की ऊंचाई है उसको h मान लो। उसको कितना मान लो? h मान लो। अभी देखो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आपके पास दो ट्रायंगल बन गया। कौन? DAC और DBC, दो ट्रायंगल बन गए। इन्हीं दोनों ट्रायंगल का हम काम करते हैं। आइए फिर से वहीं चलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही है। तो देखो दिया है आपके पास परपेंडिकुलर मिल रहा है या तो बेस मिल रहा है, यहां भी परपेंडिकुलर मिल रहा है या तो बेस। हाइपोटेनियस का हमें यूज ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे भैया? पहला ट्रायंगल लेते हैं। पहला लेते हैं DBC। कौन सा ले लेते हैं? DBC। तो को एंगल कितना है? 60। तो हमारा आ गया tan 60, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है तो tan हो गया। परपेंडिकुलर हमारा है DC, बेस है हमारा BC। अब DC की वैल्यू दिया H, BC की वैल्यू दिया Y। BC की वैल्यू क्या दिया? Y। tan 60 क्या होता है? √3 होता है। √3 हो गया इक्वल टू H अपान Y। यहां से आ जाओ, Y का कर दो तिरछा गुणा, तो H बराबर आ गया √3Y। इसको बचाना है इसलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। पहले ट्रायंगल का काम हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में आइए। इन ट्रायंगल कौन सा? DAC, बड़ा वाला DAC। अब चलो DAC में एंगल कितना है? 30। तो चल भैया tan 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा? DC अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। DC है हमारा H और AC क्या है? 6x प्लस y। क्या है? 6x प्लस y। अब देखो tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3।
√3, इधर आ गया h/6x प्लस वाई। देखो ए से लेके सी तक क्या था, 6x प्लस वाई। सेम काम कर रहे हैं, अभी हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। यहां पे कर लो तिरछा गुणा, तो आ जाएगा √3h, इसका गुणा किया। अब इसका गुणा 1 में किया, कितना आ जाएगा 6x प्लस वाई। ये हो गया हमारा दूसरा वाला। यहां पे पहले में देखो h इक्वल टू क्या है, √3y। यहां h इक्वल टू h और y है, तो h तो हमें नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की। तो y h के जगह यह वाली वैल्यू लाके रख दो। मतलब अब आप फिर वही चलो, फ्रॉम 1 and 2 इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, h के जगह क्या रखोगे, √3y। h के जगह क्या रख दोगे, √3y। पूरा वैल्यू लाके रख दो, यहाँ पे आ गया 6x प्लस वाई। अब एक बात बताओ, √3 कितना हो गया, 3y बराबर 6x प्लस वाई। y को इधर भेज दो तो किधर आ जाएगा भैया, ऋण y में आ जाएगा। यही तो, दूसरी तरफ भेजोगे तो किस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। चलो भेज दिया दूसरी तरफ। अब देखो 2y बराबर 6 के आ गया, 6x के, तो y बराबर कितना आ गया, 3x के। अब यहां तक तो हमें वैल्यू मिल गया। अब जरा आप बताइए, y बराबर 3x आ गया। अब ये 3x है क्या, डिस्टेंस है। आपसे पूछ रहा है b से c तक जाने में कितना समय लगेगा। क्या आपसे डिस्टेंस पूछा, नहीं पूछा। अभी हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला। यदि यहीं तक छोड़ दोगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको चाहिए टाइम, क्या चाहिए, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आया आपका 3x, स्पीड आपने यहां देखो माना हुआ है x, कितना आ जाएगा भैया, 3 सेकेंड। तो आपको वहां तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। देखो चीजें बड़ी आसान होती है, रिवीजन करना है आपको, क्विकली करनी है, टाइम बचाना है, कम समय में सारे चैप्टर्स का 14 चैप्टर्स आपके सबका रिवीजन करना है। तो ये पद्धति से आप रिवीजन करोगे, एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और आप आसानी से कर जाते हो। मैं एक बार फिर से कहूंगा, एग्जाम पर 4, 5, 6 जो भी है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए उसको भी एक बार देख के जाइएगा। आई थिंक आपका एग्जाम अच्छा हो, हमारा प्रयास यही है कि आपके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाए। यदि अच्छा लगे तो जरूर अपने साथियों को शेयर करिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।